नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल डायलॉग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। इसमें मैं बात करूंगा कि जो सबसे बड़े 3 स्ट्रेस क्या हैं किसी की भी लाइफ में, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फिर जिसकी जॉब है, जो ऑफिस जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। तो जब मैं स्ट्रेस का नाम लेता हूं तो क्या आपके माइंड में आता है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो संडे रात को सोने से पहले जब अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं तो आपको ये टेंशन रहती है या फिर ये स्ट्रेस रहती है कि कल ऑफिस जाना है और जो भी काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट करना है? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए या फिर अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ? या फिर आपके टेबल पे खूब सारा काम पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि कैसे ये सारा काम 1-2 घंटे में अगले फिनिश करना है। तो अगर ये स्ट्रेस आप लोगों को हो रही है और नहीं पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे है, कैसे डील किया जाता है इन सब स्ट्रेस को, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें जो 3 सबसे बड़े स्ट्रेस जो लोगों को आजकल हो रहे हैं या फिर लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो आगे 3 पॉइंट बढ़ने से पहले मैं अगर बात करूं स्ट्रेस वर्ड की, तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना हर किसी की लाइफ में जायज है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की भी लाइफ में कंप्लीटली स्ट्रेसफुल फ्री है, फिर तो आप मतलब एक तरीके से संत या साधु बन चुके हैं, ठीक है, और हिमालय पे जाकर आप अपनी साधना कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो होता है लाइफ में, वो आपको आपका काम जो भी है वो ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए आपके माइंड बार बार उस चीज के बारे में सोचता है। तो उतना बहुत स्ट्रेस ठीक है लाइफ में, लेकिन कभी भी जैसे अगर आपकी डेडलाइन है कोई, तो डेडलाइन को भी मीट करना बहुत जरूरी है, राइट? वो कैसे होगा जब तक आप उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई ये टास्क है, मेरा ये काम है, मुझे इसको 1 महीने 15 दिन में जो भी डेट है उसकी डेडलाइन जब तक कंप्लीट करना है। लेकिन आप उस काम के बारे में अगर पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि कैसे होगा, तब वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो काम कैसे होगा या फिर उसके अराउंड अगर आप काफी ज्यादा दिमाग पच्ची कर रहे हैं, तो वो आपकी एक स्ट्रेस बन जाती है जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो जो कांस्टेंट स्ट्रेस जिसके पास भी माइंड में रहती है, दैट इज नॉट गुड फॉर देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो वो चाहे काफी लोगों को स्ट्रेस की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि 20-20 साल के करियर में वो ऐसे दिखने लग जाते हैं मिड 40s तक की वो 60 साल के हो चुके हैं, राइट? क्योंकि कंपनीज ने या फिर काम ने, स्ट्रेस ने उनका पूरा खून चूस लिया है। और चाहे फिजिकली आप बताओ, कईयों को बहुत डिजीजेस हो चुके हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, हेल्थ का कुछ ख्याल नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसको किस तरीके से बीट किया जा सकता है, कैसे आप इस स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, अब हम शुरू करते हैं अपने 3 टॉपिक्स। सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि व्हेन यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन योर सिचुएशन। मतलब आपका कंट्रोल नहीं है किसी भी सिचुएशन में, जो भी कारण रहा हो उसका। देखो, आपका बॉस कई बार थोड़ा काइंड भी रहेगा, कई बार थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी रहेगा, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो उस पर स्ट्रेस लेने का या फिर उसमें इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, करेक्ट? दिल्ली एनसीआर या फिर मेट्रो सिटीज में आजकल ये बड़ी नॉर्मल बात है कि जो ऑफिस आवर रहता है उसमें बहुत रश रहता है, ट्रैफिक रहता है। तो अगर उसमें कुछ भी एक्सीडेंट हो गया है, खुदा ना खास्ता किसी का, और ट्रैफिक लंबा लग गया, आपको दिख रहा है कि 1-2 किलोमीटर का जाम है, तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रेस ले लेंगे कि मेरा बॉस किस तरीके से डील करेगा, क्या मुझे सुनाएगा, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ये सब चीजें। बट टू बी ट्रू, अगर मैं आपको बताऊं, अगर वो आपके ऊपर गुस्सा भी होता है या फिर इस चीज को नेगेटिव भी लेता है, तो आप एक तरीके से सोचिए ये आपके लिए नहीं है, ये उसके बिहेवियर के लिए है। तो ये उसके लिए बुरा है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी कोई सिचुएशन हाथ में नहीं थी, राइट? तो इस चीज में आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार सिचुएशन ऐसी भी है, कई लोग बोलेंगे कि यार मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ, और वो मीटिंग में मिस कर जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। इसके भी देखो, मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बता सकता हूं, क्योंकि आपको उस समय स्ट्रेस नहीं लेना। आपको ये देखना है कि मैं
ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, ले सकता हूँ कि जिसके थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, राइट। अब वो पूरा नहीं होगा कि आप फिजिकली ऑफिस में पहुंच जाएंगे और कोई एक नया रास्ता आपके लिए खुला होगा, डायरेक्टली आप ऑफिस पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फॉर एन एग्जांपल अपने टीममेट्स को बोल सकते हैं कि उस जो भी मीटिंग का डिस्कशन हो, उसके नोट्स हो, या फिर जो भी उसका MOM कई बार बनता है तो वो आपके साथ शेयर कर दे। तो जब आप ऑफिस पहुंचेंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा ही टाइम लग रहा है, तो आप अपनी गाड़ी या फिर एक रोड के बगल में लगा लीजिए और अपने फोन में से उसको चेक कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या क्या नोट्स है, क्या क्या डिस्कशन है, और अपने इनपुट्स उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसका तो चिंता और स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो सिचुएशन मैं बता रहा हूं उसमें यह है कि व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज या फिर बैंडविड्थ जिसे कहते हैं अवेलेबल विद यू, राइट। कई बार ऐसा रहता है कि मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, और मोस्टली अगर आप देखोगे कंपनीज में या ऑफिस में इस तरीके के लोग बहुत मिलेंगे और ये कहते हुए वर्ड्स कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास काम बहुत है, राइट। अगर इस तरह की सिचुएशन है और आप उस चीज के लिए स्ट्रेस में है कि नहीं यार मेरे पास तो काम बहुत है, मैं बाकी सब चीजें मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम भी नहीं निकाल पा रहा हूँ बाकी किसी चीज के लिए, मैं इसी सब कामों में उलझा हुआ हूँ, तो इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि आपकी जो काम की प्रायोरिटीज है वो क्या है। आपके पास 10 तरीके के काम दिए हुए होंगे, लेकिन वो सारे काम क्रिटिकल है? क्या वो एट ए टाइम आपको बॉस एक ही दिन में सारे काम करने के लिए कहेगा? नहीं ना। उसकी अलग अलग डेडलाइंस होंगी, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी कि ये काम अभी अगले 2 घंटे में होना है, ये ऑफिस का कुछ अगर आपको प्रोडक्ट शिप कराना है वो अगले 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसको 1 महीने के अंदर होना है, तो आप उसको उसी तरीके से प्लान करो, राइट। आपके पास जो भी काम है उसमें प्रायोरिटी सेट करो। इसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार किस तरीके से अपनी प्रायोरिटी सेट करूं, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा नहीं करना है, कोई छूट ना जाए, ठीक है, मेरा बॉस मुझे कहीं कहने ना लगे कि यार ये काम नहीं किया, आप अपने मैनेजर, आप अपने बॉस के पास जाओ, क्लियरली उसको डिस्कस करो कि भाई ये मेरे पास 10 काम है अभी, इसमें से मेरे को प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करो कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा मैं बाद के लिए भी रख सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि अगर आप अपनी प्लेट फुल ऑफ रखोगे जैसे खाने के लिए, और आपको पता ही नहीं कि क्या खाना है, तो आपके लिए हर काम क्रिटिकल नजर आएगा। उसमें से आपको उसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले मैं कौन सा किल करूं। छोटा काम अगर आपको क्या पता कोई ऐसे दिख रहे कि 3-4 टास्क है कि आपको सिर्फ उसमें आधा घंटा लग रहा है खत्म होने के लिए, 1 घंटा लग रहा है, छोटी मोटी रिपोर्टिंग है, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किसी को ईमेल सेंड करना है, तो वो आप 1-2 घंटे में खत्म कर दोगे, तो आपका 40-50% काम तो वहीं खत्म हो गया, तो आपको वो स्ट्रेस होना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा, अपने बॉस मैनेजर के पास जाओ, क्लियरली उनको बताओ कि भाई मेरे को आप बताओ कि कौन सी प्रायोरिटीज किस टाइम पे सेट करनी है, कौन सा काम सबसे पहले चाहिए, वो आपको बता देगा। जब वो आपको बता दे उसके बाद फिर आपको ये है कि फुल एनर्जेटिक, फुल अपनी एफिशिएंसी और पूरे फोकस के साथ फिर वो काम कंप्लीट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस में फिर आप जी अननेसेसरली अपने फोन में लगे हुए हो, स्क्रॉल कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, चाय ब्रेक हो गया ऑफिस में जैसे चलता है, सुट्टा ब्रेक हो गया, खाने में चले गए, फिर उसके साथ फिर किसी के साथ चिट चैट करने लग गए, और फिर अपना फोकस कंप्लीटली उस पर रखना है। जब आप इस तरीके को इसको फॉलो करोगे, देखना आपका काम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पे खत्म होना शुरू होगा, आपको ये स्ट्रेस भी होनी खत्म हो जाएगी। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर इस सिचुएशन में आप फंसो तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना, 3-4 बातों का, और इसको इस तरीके से डील कीजिए। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि व्हेन यू डू नॉट हैव अ चॉइस इन योर सिचुएशन। जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था उसमें चॉइस वाला फैक्टर नहीं था, अब इसमें हम चॉइस वाला फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। मोस्टली क्या होता है, मैंने बहुत बार सुनने के लिए मिला है, एंड स्पेशली अगर वुमेन या फीमेल की तरफ से बताओ कि उनके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि यार मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है जॉब छोड़ने का, मैं आई कांट क्विट माई जॉब, सारी जिम्मेदारी मेरी शोल्डर्स पे आ गई है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इससे बाहर कैसे निकलना है, मैं फंस गई हूँ, एक तरीके से ट्रैप हो गई हूँ इन सब चीज़ों में। तो ये सब सिचुएशंस या फिर इस तरीके की अगर आप सोचते हो तो वो सोच सोच के आपको स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? अब मोस्टली टाइम्स पता है क्या होता है कि जब जॉब करना हर कोई स्टार्ट कर देता है,
आदमियों के लिए तो देखो ये पूरी लाइफ का एक तरीके का फंडा ही है, बट गर्ल्स ने फॉर एग्जांपल फीमेल्स ने अच्छी पढ़ाई करी है और सबको करना भी चाहिए, जॉब स्टार्ट कर दी, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है, बट सडनली जब वो फैमिली लाइफ में आ जाती हैं तो दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, फिर ये सब क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा निकल के आने लग जाती है। तो पहले तो क्या होता है कि एक तरीके का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन लाइफ एक फुल ग्लो में चल रही होती है, तो सब चीज़ें इजी लगती है, बट जब ये सब चीज़ें फैक्टर आते हैं तो फिर ये सब क्वेश्चंस निकल के आते हैं, फिर उनके पास एक तरीके की उनको लगता है कि यार कोई चॉइस नहीं रही है। देखो इन सब सिचुएशन का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, किसी को भी इस तरीके की स्ट्रेस आ सकती है। मैं जो सबसे चीज़ बताऊंगा कि जो डिफेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो है कि आपको रियलिटी फेस करने की। रियलिटी इज कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, इतनी ही सब कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तो इजी सोल्यूशन इज कि यू कैन क्विट योर जॉब, राइट। अगर इतनी ही टेंशन लग रही है, या फिर आप इतने ही अपनी जॉब से परेशान है, या फिर आप इतना ही हेट करते हो अपनी जॉब से, तो उसका क्विक सोल्यूशन है, आपकी सारी स्ट्रेस वहीं दूर हो जाएगी। बट उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आप अगर अपनी घर की ईएमआईज नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपकी फैमिली, आप अपने बच्चे हैं, उनकी फीस या फिर उनके एक्सपेंडिचर किस तरीके से मीट होंगे, स्कूल्स की फीस किस तरीके से जाएगी, आपकी जो अपनी लाइफ है, लोगों ने अपनी एक्सपेंडिचर इतने बढ़ा लिए, लैविश लाइफ है, वीकेंड पे जाना घूमना, इस सिचुएशन को या फिर इन सब को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसको ना थोड़ा सा आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा देखने के लिए। आप इस तरीके से भी सोचना शुरू कर सकते हैं और देखना, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूं या फिर जिस भी रोल में मैं अभी हूं, जो भी मेरा अभी काम है, मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा। हाँ, थोड़ा पेन है, लेकिन वो उतना पेन नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के जब बैठ जाऊंगा मेरे पास काम नहीं रहेगा, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे अपनी सब चीजों, अपनी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उससे तो कम है ना। तो अगर आपको 5-10% अगर थोड़ा सा पेन झेलना भी पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है आपको ऑफिस आधे घंटे का ट्रैफिक झेल के, ठीक है, तो वो फिर भी ओके है। आपके पास एक मंथ जो अब आप काम कर रहे हो, उसके बाद एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, उससे आप अपना सब चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन खाली बैठने से तो बढ़िया है ना। हाँ, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कई लोग अपना अगर उसके बाद कुछ काम कर रहे हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, सिचुएशन क्या पता उससे 5 गुना ज्यादा आप कमाने लग जाओ, लेकिन वो अभी एकदम से रियलिटी नहीं है, वो फ्यूचर है, करेक्ट। तो जब आप अपना इस तरीके से देखना स्टेटमेंट अपने माइंड में लेके आओगे ना और इस तरीके से सोचना शुरू करोगे, आपको देखना अपने आप स्ट्रेस होना कम हो जाएगी। और देखो लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि देखो हमेशा सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आती रहेंगी, सिर्फ आज की बात नहीं है, क्या पता 5 साल बाद, अभी जिसका टाइम सही चल रहा है, थोड़े टाइम बाद उसके पास सिचुएशंस ऐसी थ्रेटनिंग आ गई कि स्ट्रेस हो गया लाइफ में। मेन जो फैक्टर है उसमें यही है कि अपना सोचने का नजरिया, अगर आप अपने सोचने को नजरिया, जैसे अभी मैंने बताया सिचुएशन में से पहले, उस तरीके से कर लेंगे, तो आपको फोकस ये रखना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या एक्शन लूंगा। अगर उस पर फोकस रखेंगे तो कभी भी देखना स्ट्रेस कम होगा। जो भी आपके एक्शन है उसको डिफाइन कीजिए, कैसे उसको आप रिजॉल्व करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। जब आप छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करोगे ना, देखना आपकी सब चीजें अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होने लग जाएंगी, रादर देन कि उसको बैठ के सोचना कि सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से हो गया, या फिर मैं ट्रैप हो चुका हूँ इस चीज में, मेरे को नहीं पता इससे बाहर निकलने का रास्ता। जी हाँ, आंसर आप ही के पास है। थोड़ा सा अगर आप बैठ के उसको अपने ही दिमाग को अगर दूसरे तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे, सारे आंसर्स आपके पास मिलेंगे। तो जी, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो आज का? आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तीनों सिचुएशंस। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी सुझाव है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी है, आप उस पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी डाल सकते हैं। मैं कमेंट रीड आउट करूंगा एंड देन आई विल रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्लीज डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस इन योर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।